अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, बड़ी अपडेट है। अगर आपको कोई भी कामकाज कराना है, कुवैत में रहते हैं, तो ज़रूरी है आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि कुछ जगहों पे जो है ऑफिस को बंद किया गया है और कुछ जगहों पे ओपन रहेगा और उसका रीज़न अभी नहीं बताया गया है क्यों बंद किया जा रहा है। और आप लोगों के सवाल जवाब हैं जो कि उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वीज़ा के हवाले से। बड़ी खबर आ रही है निकल के, जो वीज़ा, बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि वीज़ा कुवैत का बंद हो गया है या नहीं बंद हुआ है, मतलब इंडियन लोगों को कुवैत वीज़ा दे रहा है या नहीं दे रहा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है। अभी वीज़ा जिस तरीके से निकलता था पहले वैसे ही निकल रहा है। बस ये है, कोरोना की वजह से जो अभी सिस्टम है वो पूरे तरीके से मतलब जैसे पहले नॉर्मली वीज़ा होता था, मतलब एक दिन में बहुत सारे वीज़ा इशू होते थे, वो सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। लिमिट के हिसाब से अभी वीज़ा दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीज़ा को बैन किया गया है इंडियन लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें अभी इस तरीके का कुछ भी नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी वीज़ा निकल रहे हैं, अगर आपको इस टाइम पर एंट्री एग्जिट करना, जो भी करना कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो नकुल शर्मा ने यह बयान दिया है, तो इससे मुस्लिम कंट्रियां जो हैं वो वीज़ा बैन कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है भाइयों। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ चीज़ों में जो है बदलाव हो सकता है, लेकिन वीज़ा को बैन नहीं किया जाएगा। कुछ सामान वगैरह ऐसे हैं जो कि अरब कंट्रियों में जो है बायकॉट किए जा रहे हैं इंडिया के, और अब तो ये मान के चलिए 14-15 कंट्रियाँ नहीं, अब तो और भी ज़्यादा जो है वो इंडिया के विरुद्ध में आ चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं, जो क्या जवाब मांग रही हैं, सारी चीज़ें हैं। बाकी ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन वीज़ा जो है वो बैन नहीं किया गया है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। और वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, फ़ाइल जले जो इंडियन एम्बेसी के ऑफिस वगैरह हैं, तो वहाँ पे ऑफिस को उनको बंद किया जा रहा है। और अगर आपको काम कराना, कुछ भी कराना कुवैत सिटी के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है, तो वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाके सारा कुछ कागज़ तैयार करके वहाँ पे जाना। अगर सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे तो शाम तक आपका फाइनल हो जाएगा, शाम में थोड़ा लेट पहुँचेंगे तो अगले दिन आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कागज़ जो है पूरे कंप्लीट करके लेके जाएँ। ऐसा ना हो कि आधे अधूरे लेके जाएँ, तो उसमें समय आपको भी लगेगा और फिर वहाँ पर जाने के बाद में आप परेशान भी होंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए वो फाइल जलेब में जो है बंद किए जा रहे हैं। बाकी आप कुवैत सिटी वगैरह में जो है जाकर अपना काम काज करा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको टोल फ्री नंबर वगैरह चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे जाके जो है कॉन्टैक्ट वगैरह ले सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं। जो भी आपको राय वगैरह लेनी है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी चेकिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो उसकी भी आपको थोड़ा टेंशन लेना चाहिए। और कहीं भी बाहर निकलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से निकलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।